केवल 20 से 25 दिन बचे हैं सेकंड सेम के एग्ज़ाम में, और बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके फर्स्ट सेम के भी सब्जेक्ट रुके हुए हैं, तो काफ़ी घबराए हुए रहते हैं स्टूडेंट्स कि मेरे सब्जेक्ट्स क्लियर कैसे होंगे और वो प्लानिंग कैसे करें। तो आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर चार्ट बनाएंगे तो बहुत आसानी से सभी सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, हालांकि ये सब हम बचपन में किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते आते हैं और चीज़ें हम छोड़ते जाते हैं और नुकसान हमें होता चला जाता है। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि अगले 1 महीने की या 20 से 25 दिन की हम प्लानिंग कैसे करें। तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सा पेपर लेना है, आपको सिंगल पेपर लेना है। इस तरह से आप जो है पूरी उसमें डेट्स आप लोग लिख लीजिएगा। आप देख रहे हो ये पूरी डेट जो है, देखिए आज की डेट क्या है, 9 जून है ना, तो 9 जून से लेके पूरी डेट्स आप ऐसे लिख लीजिएगा। पहले एक टेबल बना लीजिएगा ऐसे, और उसमें आज से लेके जब भी आपका लास्ट पेपर है तब तक आप डेट से लिख लीजिएगा। इस तरह से आप जो है डेट लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरी डेट। और फिर इसके बाद आपका पेपर कब कब है वहाँ आप मार्क कर लीजिएगा, देखो बीएमई कब है ना, और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप मार्किंग कर दीजिए और वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए कि हाँ इस दिन जो है आपका पेपर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ बहुत क्लियर दिखने लगा है कि किस में कितना गैप है, किसी में 5 दिन का है, किसी में 6 दिन का है, किसी में 3 दिन का है। तो जिसमें कम दिन का गैप है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि बीसीई में केवल 2 दिन का गैप है, ठीक है, केवल 2 दिन का गैप है। तो आप क्या कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा गैप है, जैसे अब आप देख रहे हो कि इधर बीएमई में थोड़ा सा आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप 4 दिन बीएमई पढ़ें, आप केवल 3 दिन भी पढ़ सकते हैं। उसमें पहला दिन जो है जिसमें कम गैप आपको दिख रहा है वो 1 दिन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये वाला सब्जेक्ट यहाँ है तो यहीं पे हम उसको पढ़ें, क्योंकि यहाँ तो केवल 2 दिन है, ठीक है, तो 1 दिन हमको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो 1 दिन एक्स्ट्रा आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको कि जितने भी ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के नाम आपको हर बॉक्स में यहाँ पे लिखना है, हर बॉक्स में आप लिख दीजिए। प्लानिंग कर लीजिए कि अभी आप सबको कितना कितना समय देंगे। अभी तो एग्जाम शुरू नहीं हुआ है, एग्जाम तो शुरू होगा मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से ये लिखा हुआ है 1 जुलाई, ठीक है, तो 1 जुलाई को पेपर शुरू होगा। उसके बाद जो ये जो 20 दिन बच रहे हैं इसमें आप आज से ही सब्जेक्ट का नाम लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप एडवांस में चार्ट बना लीजिए कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, हर बॉक्स में जो है सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया M2, ठीक है, यहाँ M2 लिख दिया, यहाँ M2 लिख दिया। इस तरीके से जो है आप है ना सभी बॉक्सेस में जो है सब्जेक्ट्स के नाम लिख दीजिए, और जिस दिन में जो सब्जेक्ट का नाम लिखा गया समझ लीजिए आपको कसम खाना है कि उस दिन मैं वही पढ़ूंगा, ठीक है। अब ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएं तो डेली आपको, जैसे ही वो दिन गुजरे तो डेली जो है क्रॉस करते जाइए। तो इस तरह से जो है दिन आप जो है क्रॉस करते जाइए, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएं वैसे वैसे दिन क्रॉस करते जाइए। तो इससे क्या है, आप कॉन्शियस रहेंगे, आपको टाइम के ऊपर कंट्रोल रहेगा, ठीक है, आपको पता रहेगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। प्लस ये क्रॉस लगता जाएगा तो आपको एक थोड़ा सा फियर डेवलप होगा कि हाँ अब टाइम कम बचा है, हम थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाए। तो इसके बाहर आपका माइंड नहीं जाएगा, आपका इसी में रहेगा। सिंगल पेज में बनाइएगा, सामने दीवार पे चिपका लीजिएगा, टेबल पे लगा लीजिएगा। इस तरह है बच्चे वाली चीज़ें बचपन में हम किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम बड़े हो गए हैं, भूल गए हैं, तो हम करते नहीं है। लेकिन इसको करोगे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं किया करता था, बहुत अच्छी इससे प्लानिंग होती है, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट्स आपके निकल जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट, पिछले सेमेस्टर के 2-3 सब्जेक्ट जितने भी रुके हुए हैं, पूरे 8 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट निकल जाएंगे अगर इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग आप करोगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए ला रहा हूँ मैं। थैंक यू।